जिंदगी दो पल की जिंदगी दो पल की इंतजार कब तक हम करेंगे भला। तो आज हम लोग नया टॉपिक है पॉलीगन। ठीक है, तो पॉलीगन के बारे में हम लोग जानते हैं कि पॉलीगन क्या होता है। तो देखो बच्चे, पॉलीगन का मतलब क्या होता है। पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है, मेनी। गॉन का मतलब क्या होता है, साइड। तो बोलता है कि एक ऐसा क्लोज फिगर जो कई सारे साइड से मिल के बनता हो, उसी को बोलते हैं पॉलीगन। लाइक योर ट्रायंगल इज ऑल्सो ए पॉलीगन, दिस फिगर इज ऑल्सो ए पॉलीगन, rectangle is also a polygon, and some special cases this is also a polygon, this is also a polygon, ठीक है। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो ए पॉलीगन, ठीक है। तो देखो पॉलीगन का मतलब क्या हुआ। पॉलीगन का मतलब हुआ कि एक ऐसा क्लोज फिगर जो कई सारे लाइन सेगमेंट यानी कि साइड से मिलके बनता है, उसको बोलते हैं पॉलीगन, ठीक है। और देखो पॉलीगन में तुम्हारे इसको बोलते हैं क्या, ट्रायंगल। पता है ना भाई, ट्रायंगल। ट्रायंगल देखो इसमें क्या है, 1 2 3। इसमें साइड कितने हैं भाई साहब, साइड तुम्हारे हैं n बराबर कितना है 3। अगर साइड को n मान ले तो n की वैल्यू कितनी है 3। ये देखो ये आपका अगर है रेक्टेंगल तो 1 2 3 4, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि यह भी एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 4 साइड होता है। अगर तुम्हारे ये ऐसे, इसके कितने साइड हैं, अगर ये पैरेललोग्राम है कितने हो जाएंगे, n की वैल्यू 4। इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो इतना, देखो बच्चे अब आपके मन में है कि सर आखिर जिसमें n की वैल्यू कितनी है 5 है तो उसको क्या बोलेंगे, n की वैल्यू 6 है तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो देखो हम इसके लिए एक आपको देते हैं टेबल। देखो ना, अगर यहाँ पे लिखते हैं अगर n साइड की वैल्यू क्या है 5 हो, अगर किसी पॉलीगन में अगर उसमें 5 साइड आते हो लाइक दिस, ठीक है। तो अगर 5 साइड होता है तो उसको बोलते हैं पेंटागन। क्या बोलते हैं, पेंटागन, ठीक है। अगर तुम्हारे n की वैल्यू 6 हो, अगर 6 साइड हो तो उसको बोलते हैं हेक्सागन। क्या बोलते हैं, हेक्सागन। और अगर n की वैल्यू कितनी हो 7 हो तो उसको बोलेंगे सेप्टागन। सेप्टागन या इसी को कहीं कहीं क्या बोलते हैं, हेप्टागन, ठीक है। और अगर n की वैल्यू कितनी हो 8 हो तो उसको बोलते हैं ऑक्टागन, ठीक है। और अगर n की वैल्यू क्या 9 हो इसको बोलते हैं नोनागन, ठीक है। ठीक है, नोनागन। और अगर देखो अगर यहाँ से लिखते हैं अगर n की वैल्यू 10 हो तो उसको बोलते हैं डेकागन, ठीक है। तो यह था पॉलीगन, उसके साइड के अकॉर्डिंग उनके नाम। अगर n की वैल्यू कितनी है 5 हो पेंटागन, 6 हो तो हेक्सागन, 7 हो तो सेप्टागन या हेक्टागन, 8 हो तो ऑक्टागन, 9 हो तो नोनागन, अगर 10 हो तो डेकागन, ठीक है। तो मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब जो मेन मतलब है हम उस पर आते हैं। देखो जो मेरा मेन मतलब क्या है बाबू, मेन मतलब मेरा ये है कि अब मुझे ना पॉलीगन में भाई ना जब उसके अलग अलग साइड हो तो उन अलग अलग साइड यानी पॉलीगन के लिए उसमें डायगोनल फाइंड करना, ठीक ना। फाइंड आउट डायगोनल, क्या निकालना कह रहा है, फाइंड आउट डायगोनल्स इन एनी पॉलीगन। पहला लेते हैं इफ साइड n बराबर 5। देखो यानी कि अगर किसी पॉलीगन में साइड n हो तो उसमें कितने डायगोनल बनेंगे। मान तुम्हारे ऐसे है ना, था 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 है ना। देखो ना, मान लो मेरे पास ये कोई पॉलीगन हो, ठीक है। अच्छा बच्चे ना थोड़ा एक चीज देखो, देखो पॉलीगन ना आपके दो टाइप के होते हैं। पॉलीगन आपके मेनली दो टाइप के हम लेते हैं। एक को बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, और एक को बोलते हैं इरेगुलर। देखो देखो ना, रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, लाइक और इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, लाइक और स्क्वायर एंड रोम्बस आल्सो। जो भी आपके ये होते हैं पेंटागन,
ठीक ना। आगे भी आपके मान लो ले लेंगे हेक्सागन ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा फिगर देखिएगा, ठीक ना। तो देखो कहने मतलब क्या है कि अगर किसी पॉलीगन के सब साइड सेम हो तो उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन, और अगर किसी पॉलीगन की साइड आपस में इक्वल ना हो तो उसको बोलते हैं इरेगुलर। लाइक योर रेक्टेंगल भी हो जाएगा भैया जी ऐसे, ठीक है। तो देखो ऐसे आपके करके जैसे मान लो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, क्वाड्रिलेटरल ले लो, ठीक ना। तो ऐसे आपके हो जाएंगे क्या, आपके हो जाएंगे इरेगुलर में, ठीक है। तो देखो ना, जो मेरा मेन टॉपिक था वो मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना है क्या, डायगोनल, यानी कि किसी पॉलीगन में कितने डायगोनल बनते हैं उसके लिए मुझे बात करनी है, ठीक है। तो बच्चे देखो, किसी भी पॉलीगन का जब डायगोनल निकालते हैं डी बराबर, तो इसका होता है फार्मूला n-3/2। ये होता है फार्मूला n-3/2। ये होता है किसी रेगुलर पॉलीगन में उसके कितने डायगोनल होते हैं, तो हम इससे करके क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो तो हम इसमें जैसे मान लो मुझे यह क्या निकालना हो, किसी इसका क्या नाम बोलते हैं, पेंटागन के लिए, किसी पेंटागन में कितने डायगोनल होंगे मुझे इसको फाइंड करना हो। देखो पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, n की वैल्यू 5, तो जब यहाँ से लिखेंगे नंबर ऑफ डायगोनल, क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो देखो कितने होते हैं, n-3/2, ठीक है। तो रखो इसमें, तो ये आपका कितना हो जाएगा, n यानी कितना है 5 ना, 5 × 5-3/2 कितना हो बच्चा, 5 × 2/2 यानी 5, कितना हो जाएगा 5। यानी कि अगर कोई पेंटागन हो जिसमें 5 साइड होते हों तो उसमें उसके नंबर ऑफ डायगोनल कितने बन जाएंगे, 5। सेकेंड लेते हैं, इफ़ n = 6 मानते हैं, तो बच्चों आप बताओ अगर n की वैल्यू 6 हो तो जो पॉलीगन आपका होगा वो आपका क्या हो जाएगा, हेक्सागन, क्या हो जाएगा, हेक्सागन। तो मुझे अब इस हेक्सागन के लिए नंबर ऑफ डायगोनल निकालना हो, नंबर ऑफ डायगोनल, तो क्या फार्मूला होता है, n-3/2। तो रख भाई इसमें जहाँ जो n है क्या रखेंगे, 6 हो जाएगा, इंटू 6-3/2, सॉल्व करो भैया, 6 × 3/2, 2 3 जा कितना हो, 3 3 9। यानी कि जब अगर आपका पॉलीगन हेक्सागन हो तो उसमें 9 डायगोनल होंगे। थोड़ा कुछ और लेते हैं एग्जांपल, मान लो मुझे डेकागन निकालना हो, मुझे डेकागन के लिए यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, तो मुझे इस डेकागन के लिए नंबर ऑफ डायगोनल मुझे फाइंड करना हो तो क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल कितने थे, फार्मूला n-3/2, ये कितना हो जाएगा, 10 × 10-3/2 काटेंगे 5 बार, ये आपको हो जाएगा 5 × 7, ठीक है, यानी 35, ठीक है। देखो तो ऐसे हम किसी पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल उसके साइड अगर उनकी नोन हो तो हम उन साइड के अकॉर्डिंग उस पॉलीगन में कितने नंबर ऑफ डायगोनल होते हैं हम इस फार्मूले से हम इजी से निकालते हैं। आई थिंक कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।